पालक पनीर ने बनाया 2 इंडियंस को करोड़पति। गाइस, अमेरिका की न्यूज़ है। सितंबर 2023 में एक इंडियन स्टूडेंट पीएचडी कर रहा था यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में। आदित्य प्रकाश यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था। और बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट्स सब लोग अपना खाना घर से लाते हैं। जब मैं भी स्टूडेंट था, जब मैं भी इनफैक्ट जब सिंगल था शादी से पहले, मैं भी खाना लेके जाता था अपना। तो ये बंदा लंच टाइम पे माइक्रोवेव जो कॉमन एरिया में रखा होता है, सबके लिए कॉमन होता है, खाना गर्म कर रहा था। उसके अंदर पालक पनीर को गर्म करते हुए भाई उसमें से आ रही स्मेल। अब पनीर मेड ऑफ चीज़, प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी सी स्मेल होगी और इंडियन फूड की स्मेल होती भी है थोड़ी सी। तो वहाँ पे जो आसपास में जो लोग खड़े थे उनको आ गई स्मेल बड़ी तेज़। उन्होंने आदित्य को मना किया कि ये माइक्रोवेव यूज़ मत करना, इसमें बहुत स्मेल आ रही है। तो आदित्य ने अपना ग्राउंड बिल्कुल स्टैंड किया, कहता भाई मेरा लंच है, मैं बस गर्म करके जा रहा हूँ, मेरे को कुछ ऐसा स्मेल नहीं फैलानी मुझे, मैं बस गर्म करके जा रहा हूँ और इसमें कोई गलत भी नहीं है। देखो गाइस, काफ़ी सारे फूड होते हैं जिनमें बहुत तेज़ स्मेल होती है। फॉर एग्जांपल फिश एंड ब्रोकली एंड पॉपकॉर्न, जो पैकेट वाले पॉपकॉर्न होता है ना, अगर वो जल जाए भाई, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं इनमें बहुत गंदी स्मेल होती है। तो हमें भी खुद भी माइंडफुल होना चाहिए जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। अब दिस इज़ अमेरिका गाइज, मैंने भी बहुत कंपनी में काम किया है और मैंने भी यहाँ पर कॉमन सब जगह माइक्रोवेव होते हैं। अगर आप ऐसी बदबू वाली चीज़ गर्म करोगे ना तो आसपास के लोगों को स्मेल आती है, उनको प्रॉब्लम होती है। और कई बार तो एचआर की भी पॉलिसी होती है कई कंपनियों में कि क्या हमें गर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आदित्य के केस में पालक पनीर से उतनी तेज़ स्मेल तो नहीं आती जितनी इन चीज़ों से आती है। मैं समझ सकता हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं था जो आदित्य ने किया। थोड़ी स्मेल हो सकती है, इंडियन फूड की थोड़ी स्मेल होती भी है। तो आजू बाजू खड़े हुए लोगों ने उसका कर दिया बवाल। अब वो आदित्य तो उस दिन चला गया और इनिशियली, ये सितंबर 2023 की बात है बाय द वे, तो इनिशियली कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट ओवर द टाइम आदित्य के अगेंस्ट होने लगे थोड़े से डिस्क्रिमिनेशन। इनफैक्ट आदित्य की वाइफ वहाँ पर उर्मी भट्टाचार्य, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी, तो उसको भी उसकी टीचिंग असिस्टेंट जॉब से निकाल दिया। और काफ़ी देखा गया है कि ऐसा इन दोनों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया। इनफैक्ट फ्यूचर में आने वाले जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना लंच गर्म करने लगे तो ऐसा ब्लेम किया गया इन दोनों के ऊपर कि तुम दोनों ने उन बाकी इंडियंस को इंस्पायर किया या फिर प्रेरित किया है कि ऐसी इंडियन फूड लेके आओ। एंड दिस इज़ टोटली रॉन्ग। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन इन यूएस इज़ टोटली रॉन्ग। तो इसी बात पर इन दोनों ने मई 2025 में यूनिवर्सिटी पे कर दिया केस, यूनिवर्सिटी को कर दिया सू, डिस्क्रिमिनेशन का केस डाला और ये यूनिवर्सिटी हार गई। यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया कि ऐसा हुआ, उनके फैकल्टी में उनके स्टाफ ने ऐसा कुछ किया और ये दोनों जीत गए $200,000 विच इज़ प्रॉबली 1.8 करोड़ रुपीज़ इंडियन करेंसी में। तो एक नॉर्मल सा खाना, नॉर्मल सा लंच, एक पालक पनीर की सब्ज़ी माइक्रोवेव में गर्म करने का केस इतना बड़ा बन गया कि यूनिवर्सिटी को 200,000 ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए देने पड़े अपनी हार के लिए। अब लास्ट में क्या हुआ, इन दोनों ने वो एक्सेप्ट कर ली, इन दोनों ने वो मनी एक्सेप्ट करी और ये दोनों सितंबर 2025 में इंडिया वापस भी आ चुके हैं। ये दोनों वहाँ से निकल लिए और इंडिया वापस आ गए, अपना करियर अब इंडिया में सेटल शुरू करेंगे ये लोग, क्योंकि इनको लगा कि अब हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अमेरिका में। आई डिसएग्री विद दैट। ऐसा कोई रेसिज्म नहीं होता। अगर डिस्क्रिमिनेशन था तो उसके यूनिवर्सिटी ने पैसे दिए, इनको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया और पैसे दिए और यही वजह से यूनिवर्सिटी केस भी हारी। पर ऐसा कोई रेसिज्म नहीं है कि भाई अगर तुम अमेरिका ही छोड़ के चले गए वापस, हज़ारों लाखों इंडियंस यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई रेसिज्म नहीं हो रहा है। इनको लगा ये लोग चले गए वापस। यूनिवर्सिटी ने इनको मास्टर्स की डिग्री भी दी और इनको फ्यूचर में यूनिवर्सिटी में फिर से एजुकेशन के लिए और जॉब अप्लाई करने के लिए बैन कर दिया। ये फ्यूचर में कभी कर भी नहीं सकते इस यूनिवर्सिटी में। बट ये दोनों तो इंडिया वापस आ गए हैं, ये दोनों अपनी लाइफ इंडिया में शुरू कर रहे हैं। आदित्य ने अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट में ये भी बोला है कि फूड के अगेंस्ट रेसिज्म होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और इसी वजह से इंडियंस को या साउथ एशियंस को थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। आप लोग भी दूसरी कंट्री में हो, आप लोग भी अमेरिका अगर गए हो तो वहाँ के भी कल्चर फॉलो करना चाहिए और कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज़ फॉलो करनी चाहिए। अगर कंपनी में बहुत तेज़ स्मेल, पंजेंट स्मेल की रिस्ट्रिक्शन है तो आप लोगों को ऐसा फूड गर्म नहीं करना चाहिए। स्पेशली फ़िश, ब्रोकली और पॉपकॉर्न वगैरह, जो मैंने आपको बताया कि ये इनकी बहुत गंदी बदबू होती है। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऐसा कोई रेसिज्म नहीं है फूड के अगेंस्ट, कुछ नहीं होता। मैं भी इंडियन फूड ही खाता हूँ और जब भी कंपनी जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, मैं इंडियन फूड ही गर्म करता हूँ। दाल चावल हो, राजमा हो, रोटी हो, कुछ जो भी कुछ हो, मैं अब आलू हो, जो मर्जी हो, मैं इंडियन फूड ही खाता हूँ, इंडियन फूड ही गर्म करता हूँ। एज लॉन्ग एज आई एम बीइंग माइंडफुल टू अदर्स। अगर मैं किसी और को परेशान नहीं कर रहा, अगर मैं अपने खाने से ऐसी बदबू नहीं फैला रहा जिससे औरों को परेशानी हो, देयर इज़ नो रेसिज्म, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, कुछ लोग ऐसे आते हैं
जो कि ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर रेसिज्म है, उसको टोटली एक्सेप्ट मत करें, ये टोटली रॉन्ग न्यूज़ है। पर मैं एग्री करूँगा अगर यूनिवर्सिटी ने कुछ गलत काम किया था, जैसे इस केस में, तो यूनिवर्सिटी ने उसका भुगतान किया, यूनिवर्सिटी हारी, यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया, किसी फैकल्टी मेंबर ने, किसी स्टाफ ने ऐसा किया होगा और वो इसी वजह से इन दोनों को इतने पैसे भी मिले। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं भी सालों से अमेरिका में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ कंपनीज़ में। बहुत सारे इंडियंस मैं जिनके साथ काम करता हूँ, सब लोग अपना इंडियन फूड ही खाते हैं, किसी को कोई फूड रेसिज्म, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलता। जस्ट बिकॉज इन दोनों लोगों को देखने को मिला बिकॉज ऑफ वन बैड एप्पल, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे अमेरिका में रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडियंस के अगेंस्ट और स्पेशली फूड हैबिट के अगेंस्ट। हाँ, हमारे फूड से थोड़ी स्मेल आती है, पर इतनी भी नहीं आती कि लोगों को बॉदर करे। मैं भी सालों से इंडियन फूड ही खा रहा हूँ लंच में जब भी ऑफिस जाता हूँ, और बहुत सारे इंडियंस जो भी मेरे साथ फूड गर्म करते हैं माइक्रोवेव में, वो भी इंडियन फूड खाते हैं। स्मेल होती है, पर सब फूड की स्मेल होती है, इतनी तेज नहीं होती कि किसी को बॉदर करे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि पालक पनीर के ऊपर बवाल शुरू हुआ और ख़त्म हुआ 2 करोड़ रुपए में, बट बिकॉज यूनिवर्सिटी ने गलत काम किया, उसको उसका भुगतान भी करना पड़ा। सब्सक्राइब करें, मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।